अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अकाउंटिंग बेसिक्स पे बात कर रहे हैं और आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, मतलब कि क्योंकि यूट्यूब पे जो ज़्यादा लोग आते हैं वो पूरा लेक्चर लेने तो नहीं आते, वो एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने आते हैं, रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आता है। तो इसलिए मैं नोट्स तो पहले से बना ली अपने सामने, और तो आज मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो जल्दी ओवरव्यू दूंगा चीज़ों का। तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं याद करने की, और कुछ लोग जो है इसमें एक और चीज़ को ऐड करते हैं जो कि है ड्राइंग्स। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ड्राइंग्स जब इंक्रीज होती है तो होता है डेबिट, और जब डिक्रीज होती है से। अब यहाँ तक जो मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ें हो गई है याद करने की, सही है। अब आगे कॉन्सेप्ट बनाने की चीज़ जो है वो ये है कि एसिड इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो रहा है, कम होगा तो क्रेडिट हो रहा है। ये चीज़ समझ आ रही है क्यों? बिकॉज एनी एसेट, अभी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे सारी। एसेट इज एनीथिंग दैट इज owned by or owed to a business, सही है भाई। अब लाइबिलिटी, जाहिर सी बात है, अगर हम कोई चीज़ ओन कर रहे हैं या किसी और को हमें उधार, कोई और हमें उधार वापस करेगा, तो हमारा वो एसेट हो जाएगा, वो बढ़ेगा तो हमारा एसेट बढ़ा तो हम उसे डेबिट कर देंगे, कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। ये चीज़ तो समझ में आ रही है। So now let's come to liability. What is liability? Liability is anything that is owed by a business. अच्छा, इन दोनों में ये आप टू ये देखें, ये डिफरेंस है एसेट और लाइबिलिटी में, तो ये जरूर देख लें। ओड टू और ओड बाय, सही है। अब इशू जहाँ पे लोगों को आता है वो ये आता है कि ये कैपिटल जो है, कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट क्यों हो रहा है? सही, क्यों? कि यार कैपिटल जो पैसा आ रहा है, मैंने बहुत लोगों से सुना, इसलिए मैं ये चीज को कर रहा हूँ कि कैपिटल बिजनेस में पैसा आ रहा है, ओनर पैसा डाल रहा है बिजनेस में, तो वो चीज क्यों क्रेडिट हो रही है? आपके पैसा आ रहा है तो भाई इसका ये रीजन है कि ये आ गया आपका ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सही है। तो क्या हम यहीं पे ले जाते हैं, कैपिटल का बढ़ना इसलिए क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब भाई ये होता क्या है? बहुत अच्छी सी हमने टर्म तो मार दी है, अब ये होता क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इट says that the owner of the business should be separated from the business. सही है भाई। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है उसको बिजनेस से सेपरेट कर दो, अलग डील करो। तो भाई अब सुनो, अब ये जो ओनर है, एक सेकेंड, अच्छा, ये जो ओनर है, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। अब उसने कैपिटल क्यों इन्वेस्ट किया? उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, अच्छा जी, ऐसे नहीं होगा। ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया फॉर सॉरी, उन्होंने प्रॉफिट इन्वेस्ट किया, वो कैपिटल इन्वेस्ट किया प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट। अब फॉर रिटर्न, ये हम कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ओनर ने
कैपिटल इन्वेस्ट किया फॉर रिटर्न। अब कैपिटल का रिटर्न क्या मिलता है? इंटरेस्ट। सही है भाई। अब ओनर ने इंटरेस्ट वो कैपिटल इन्वेस्ट किया ताकि उसको रिटर्न मिले, उस पर क्या मिले? इंटरेस्ट। रिटर्न इंटरेस्ट है उसका। तो भाई अब बिजनेस में ओनर ने जो इन्वेस्ट किया है कैपिटल, तो क्या हुआ? जब ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा, तो बिजनेस के पास कैश तो आ गया, कैश बैंक या कोई भी मशीनरी कुछ भी, सही है ना, वो तो आ गया। मगर अब वो जो ओनर ने अपना दिया है पैसा, तो अब जो ओनर है वो रिटर्न भी डिमांड करेगा ना। बोलेगा यार मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका मुझे आप रिटर्न दो। तो इसलिए जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि इससे बिजनेस की कैपिटल बढ़ता है तो बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि भाई ओनर ने जो पैसा दिया है वो ओनर को भी इंटरेस्ट पे करना है, इस वजह से कैपिटल हो जाता है क्रेडिट। सही है। क्यों? तुम्हारा बता रहा हूँ, लाइबिलिटी बढ़ गई बिजनेस की। क्यों? ओनर ने भाई हमें पैसा तो दे दिया, लेकिन अब उसको इंटरेस्ट देना है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। अब ये भी हो गया। अब आते हैं एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस क्यों डेबिट हो रहा है? कि एक्सपेंस तो पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है, जिससे भाई मैंने एक्सपेंस, जैसे कि सर मेरे बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, मैंने वो पे करा, मेरा एक्सपेंस है, मेरे पास से पैसा चला गया, वो किस खुशी में डेबिट हो गया? पैसा तो जा रहा है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें आना पड़ेगा बैलेंस शीट पे। और इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि मेरे भाई, जब, एक सेकेंड, हाँ, तो भाई अब एक्सपेंस, अब ये चीज हमें सही तरीके से समझ आएगी। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को दिमाग, बैलेंस शीट को हमने दिमाग में सोचा, सॉरी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट लेंगे हमने दिमाग में सोचा। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? भाई इनकम स्टेटमेंट में हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं, सही। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अच्छा पहले हम ये रेवेन्यू समझ लेते हैं। तो एक सेकेंड, पहले रेवेन्यू हो जाए तो हमें इजी रहेगा। अब रेवेन्यू, अब रेवेन्यू जो है, अभी इसके लिए हमें दिमाग में बैलेंस शीट लानी है। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट जो इन शॉर्ट अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, हम उसको इक्वल कर देते हैं। मतलब हम उसके इक्वल जो है वो बनाते हैं, इक्वेशन को हम सेट कर देते हैं। जैसे एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, उसको इक्वल करेंगे। तो अब ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू पहले जब इनकम स्टेटमेंट में जाता है तो इसके अंदर से इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, पूरा लिख देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। सही है, अब इसको हम देख लेते हैं। अब हुआ क्या, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में होती है ना ये चीज, हम ये चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। खैर,
अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि रेवेन्यू जब बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है? भाई होता क्या है, सीन कुछ यूं है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये जाता है बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में जाके ऐड होता है, और बैलेंस शीट में कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में। सही है भाई, नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाके ऐड होगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ, कैपिटल। कैपिटल में जब एक चीज ऐड हो रही है, मतलब कैपिटल और बढ़ जाएगा। कैपिटल, सही है भाई, कैपिटल। अब जब उसमें कैपिटल में एक चीज ऐड हो रही है, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, और जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है भाई, क्रेडिट। सही है भाई, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। अब बची एक चीज, हम दो चीजें। ड्राइंग्स तो बहुत ही ईजी है, तो ड्राइंग्स को मैं पहले कर देता हूँ खत्म। कि भाई जब कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है। अब जब ड्राइंग्स हमारी बढ़ेंगी तो डेबिट होगा। क्यों होगा भाई, ड्राइंग्स बिजनेस ने फॉर एग्जाम्पल 10,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है ओनर ने, आप उससे 2,000 की ड्राइंग्स, क्या है, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तो जब ओनर अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है पैसा, तो कैपिटल उसका कम हो गया, और जब कैपिटल कम होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कैपिटल वाला, यही ड्राइंग्स में भी लग रहा है। अब बची एक चीज, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लिए वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही दिमाग में रखना है। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। हुआ क्या, अब ये देखें, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। सही है। अब हुआ क्या भाई, अब अच्छा, नेट प्रॉफिट सबसे पहले तो भाई याद कर ले कि नेट प्रॉफिट की चेन क्या है। नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर में जाके ऐड हो जाता है। सही है भाई, ये भी मैं लिख देता हूँ। ये भाई बेहतरीन हो गया। ऐड हो जाता है कैपिटल। हम वापस आ जाते हैं अपनी इस इक्वेशन पे, इनकम स्टेटमेंट में जो हमारी नेट प्रॉफिट निकालने का है। तो देखिए, अब जब ये एक्सपेंस जो है, ये जब बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा 10,000 का रेवेन्यू है, 20,000 का हमारा ओ क्या कह रहे हो, 5,000 का हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और हमारा 3,000 का एक्सपेंस है। सही है, तो हम इसको भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना प्रॉफिट लेते हैं 10K। सही है, और मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले ली है 5K, और हमारा एक्सपेंस है फॉर एग्जाम्पल 2K। तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो गया 2K। सही। अब हम एक चीज करते हैं कि हम अपने एक्सपेंस बढ़ा के 3K कर देते हैं। सॉरी, रीएडजस्टमेंट मिस्टेक, 3K। सही ना। अब फॉर एग्जाम्पल 3K कर दिया हमने, एक्सपेंस बढ़ गया हमारा।
सही है ना, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ा तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया 2K। अब जब हमारा नेट प्रॉफिट 3K से 2K हो गया है तो हमारा कैपिटल कम होगा, बिल्कुल कम होगा भाई, सही है ना। नेट प्रॉफिट कम हुआ, कैपिटल जाके ऐड होना था बैलेंस शीट में, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होना था बैलेंस शीट के अंदर, अब नहीं होगा, सही हो गया भाई। अब कम ऐड होगा, पहले 3K ऐड होना था 2K ऐड होगा अब कैपिटल में, मतलब कैपिटल हो गया डिक्रीज, मतलब कि ये जो हमारे एक्सपेंस है ये हमारे कैपिटल को करता है डिक्रीज, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट, और इसी तरह जबकि एक्सपेंस डिक्रीज होगा हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो कैपिटल में और ज़्यादा अमाउंट ऐड हो जाएगी, तो मतलब वो बढ़ेगा कैपिटल, मतलब कि जो कि बिजनेस की लायबिलिटी है, तो वो चीज़ होगी हमारी क्रेडिट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। लाइक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछें, या फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तो या फिर इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक डाल दूँगा बायो में, और इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा नहीं किया है तो। सो अल्लाह हाफ़िज़।